टाटा आईपीएल 2022 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। आप सभी को बता दें ये महाभिड़ंत वानखेड़े के मैदान से लाइव आप सभी को देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं पिछले साल हुए आईपीएल फाइनल की तरफ, जो कोलकाता और चेन्नई के बीच था। लेकिन इस बार काफ़ी कुछ बदला नजर आएगा दोनों ही टीमों से। मेगा ऑक्शन ने सभी तस्वीरें बदल दी हैं दोनों ही टीमों की। काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स दोनों ही टीमों में शामिल हुए हैं, काफ़ी बड़े प्लेयर रिलीज़ भी हुए हैं जिन्होंने पिछले मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन पारी खेली थी, उनको भी टीम ने रिलीज़ कर दिया। जहाँ ओपनिंग से कोलकाता के शुभमन गिल गायब हैं, तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग से फैफ डू प्लेसिस जैसा खतरनाक बल्लेबाज। लेकिन आपको लेकर चलते हैं साल 2021 के फाइनल की तरफ, जब कोलकाता और चेन्नई के बीच शानदार मैदान पर यूएई के हुआ था महाभिड़ंत फाइनल ट्रॉफी के लिए। वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपना 9 साल पुराना बदला लिया था, क्योंकि साल 2012 में कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने उनको फाइनल में हरा के चेन्नई सुपर किंग्स को पहला अपना खिताब जीता था। केकेआर की टीम ने वो खिताब गौतम गंभीर की कप्तानी में जीता था। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ना गौतम गंभीर बल्कि इयान मॉर्गन से बदला लेते हुए कोलकाता नाइट राइडर को फाइनल में धूल चटाई थी। सारी जानकारी आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। आप सभी को बताएं कि सीएसके वर्सेस केकेआर का पहला ही मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। लेकिन ये जो फाइनल मैच खेला गया था, बल्कि पिछले सीजन 2 लीग स्टेज मैच और एक फाइनल मैच हुआ था, और तीनों ही मैच चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता के खिलाफ जीती थी। यानी पिछले 5 मुकाबलों में 4 मैच केकेआर हारी है और एक मैच चेन्नई सुपर किंग्स कहीं ना कहीं हार कर अपना सामना करी थी। अब बात करें इस फाइनल मैच की, तो फाइनल मैच में दोस्तों टीम कोलकाता नाइट राइडर की प्लेइंग 11 थी। शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, केएल राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, इयान मॉर्गन, शाकिब अल हसन, सुनील नारायण, लॉकी फर्ग्यूसन, शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 थी ऋतुराज गायकवाड़, फेफ डू प्लेसिस, रॉबिन थप्पा, मोइन अली, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और जोस हैजलवुड इनकी प्लेइंग 11 में शामिल थे। अब कोलकाता नाइट राइडर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनको चेस करना पसंद है, वैसे तो हर किसी को ही पसंद आता है ऐसे मुकाबले में, T20 मुकाबले में खासकर। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी सुपरहिट जोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डू प्लेसिस के दम पर बड़ा रनों का पहाड़ खड़ा किया। 192 रन यानी कि 192 रन 3 विकेट के लॉस पर। वहीं बात करें किस तरीके से ये बड़ा स्कोर खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान था फैफ डू प्लेसिस का, जो इस मुकाबले के हीरो भी साबित रहे थे। फैफ डू प्लेसिस ने 59 बॉल में 86 रन बनाए थे, 7 चौके 3 छक्के की मदद से। इस बार डेवन कॉनवे ओपनिंग में नजर आएंगे हमें ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। ऋतुराज गायकवाड़ के यहाँ पर बात करें तो 27 बॉल में 32 रन उन्होंने बनाए थे, 3 चौके 1 छक्के की बदौलत। इसी के साथ साथ रॉबिन थप्पा ने भी 15 गेंदों पर 31 रन की पारी 3 छक्के के साथ खेली थी। रॉबिन थप्पा पहले कोलकाता से ही खेलते थे, पूरा बदला उन्होंने निकाला। लेकिन मोइन अली ने भी 20 गेंदों में 37 रन यानी 20 बॉल में 37 रन 2 4 और 3 6 की बदौलत मारकर पूरा मैच पलट के रख दिया था। गेंदबाजी में सुनील नारायण एकमात्र किफायती गेंदबाज रहे थे, जिन्होंने 4 ओवर में 26 रन देते हुए 2 विकेट चटकाई थी, और शिवम मावी ने 1। बाकी लॉकी फर्ग्यूसन को 4 ओवर में 56 रन पड़े थे। वहीं वेंकटेश अय्यर ने भी 1 ओवर डाला था फाइनल मैच में। लेकिन इसी के साथ बात करें कि चेन्नई सुपर किंग्स के आगे कोलकाता के सभी गेंदबाज पस्त नजर आ रहे थे, क्योंकि फैफ डू प्लेसिस की लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पूरे सीजन देखने को मिली थी। 633 रन यानी कि 633 रन इन्होंने अपने 16 मैचेस के दौरान मारे थे। लेकिन इस तरफ बात करें किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के इतना बड़ा स्कोर कार्ड खड़ा करने में फैफ डू प्लेसिस के 86 रनों का योगदान था। 192 रन फाइनल जैसे मुकाबले में बनाया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब कोलकाता की बारी थी, उनको चेस करना था, और चेस करने के लिए इनकी भी सुपरहिट जोड़ी शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर उतरे। शुरुआत तो ऐसी करी इन दोनों बल्लेबाजों ने कि मतलब इनको कोई हरा ही नहीं सकता। 10 रन प्रति ओवर अगर आपको चाहिए हो तो शुरुआत से आपको ताबड़तोड़ रन बनाने होते हैं। 10.4 ओवर तक वेंकटेश अय्यर लगातार बल्लेबाजी कर रहे थे शुभमन गिल के साथ मिलकर। लेकिन शुभमन गिल का थोड़ा स्ट्राइक रेट कम रहता है T20 मुकाबलों में, वो एक दिक्कत रहती है सामने टीमों के लिए। लेकिन यहाँ से शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी थी, और दोनों ने ही सुपरहिट जोड़ी के तौर पर 10.4 ओवर तक 91 रन यानी कि 91 रन की ओपनिंग दी थी। 32 ओवर बॉल्स में 50 रन बनाए थे वेंकटेश अय्यर ने। और वेंकटेश अय्यर की अगर आईपीएल करियर की बात करें तो 27 साल का ये खिलाड़ी आईपीएल के 10 मैचेस की इनिंग के दौरान 370 रन बनाया था। 128 के स्ट्राइक रेट से 67 इसका हाईएस्ट था, और इन 10 मैचेस के दौरान इन्होंने 4 बार अर्धशतकीय पारी खेली थी। तो इसीलिए ये इतना कारगर बल्लेबाज है दोस्तों कोलकाता के लिए। इसीलिए कोलकाता ने इन्हें रिटेन भी किया 8 करोड़ की बड़ी कीमत पर,
और शुभमन गिल को रिलीज़ कर दिया, जिन्हें खरीदा है दोस्तों। बात करें केएल राहुल की, गुजरात टाइटंस ने, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस ने, बहुत बड़ा ये खिलाड़ी है। और शुभमन गिल ने इस फाइनल मुकाबले में 43 बॉल में 51 रन बनाए थे 6 चौके की बदौलत। लेकिन दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर की सुपरहिट जोड़ी ने अपनी गेंद से कमाल दिखाते हुए मैच को पलट के रख दिया। हुआ ये दोस्तों कि किस तरीके से शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने 91 रन की ओपनिंग दे दी थी, यानी कि अब यहां से टीम को 101 रन चेस करना था, वो भी 10 ओवर के अंदर, जो आसान होता है वैसे देखा जाए T20 फॉर्मेट में, और आपके हाथ में जब 9 विकेट और आसान हो जाता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत पिछले सीजन कोलकाता की थी मिडिल ऑर्डर से बहुत जूझती नजर आई थी, क्योंकि इसमें रसल मौजूद नहीं थे, नारायण के भी यहाँ पर पोजीशन चेंज की जा रही थी। लेकिन नीतीश राणा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए और दिनेश कार्तिक के यहाँ पर आने से पहले नीतीश राणा बहुत जल्दी पहली ही गेंद पर आउट हो गया था शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर ने वेंकटेश अय्यर का विकेट लिया, उसी ओवर की दूसरी आखिरी गेंद पर, यानी कि छठी गेंद पर नीतीश राणा को भी पहली गेंद पर चलता कर दिया था। फिर सुनील नारायण आए, 2 गेंदों में 2 रन बनाकर खेले थे, जॉस हेजलवुड ने उन्हें चलता कर दिया। फिर जॉस हेजलवुड ने दोस्तों यहाँ पर बात करें, इयोन मॉर्गन जो कप्तान थे, उनसे कप्तानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो बिल्कुल फ्लॉप रहे, पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। ये कप्तान इंग्लैंड का मशहूर खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाया और अपना विकेट बहुत ही सस्ते में देकर चलता बना। चेन्नई सुपर किंग्स को 4 रन पर इयोन मॉर्गन का विकेट मिल गया था। दिनेश कार्तिक की बात करें तो 9 रन बनाकर ये भी रविंद्र जडेजा के हाथ आउट हुए। शाकिब अल हसन तो पहली ही गेंद पर आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी जैसा बल्लेबाज जो शुरुआत में इंजर्ड था, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आया, वो 2 ही रन बना पाया। मतलब एक विकेट गिरी, क्या यहाँ पर विकेट की छड़ी लग गई और लगातार विकेट गिरती चली गई 91 रन पर, जहाँ पहला विकेट गिरा। तो उसके बाद दोस्तों लास्ट में शिवम मावी और लोकी फर्ग्यूसन ने थोड़े रन बनाए। 11 गेंदों में 18 रन लोकी फर्ग्यूसन ने 1 चौके 1 छक्के की मदद से मारा। 13 गेंदों में 20 रन शिवम मावी ने 1 चौके 2 छक्के की मदद से मारा। लेकिन लास्ट में लोकी फर्ग्यूसन और वरुण चक्रवर्ती नाबाद थे। 165 9 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल मैच जीत चुकी थी और अपने करियर का चौथा खिताब IPL ट्रॉफी उठाते नजर आए महेंद्र सिंह धोनी, जो उनकी कप्तानी में आखिरी बार खिताब जीती थी चेन्नई सुपर किंग्स। अब रविंद्र जडेजा सीजन के नए कप्तान हैं। तो इस तरीके से दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता की बल्लेबाजी जो शुरुआत अच्छी रही थी, उसको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करते हुए IPL का फाइनल जीता था, जो उनके लिए हमेशा के लिए यादगार रहा। तो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वो आखिरी IPL था। बल्लेबाज और विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे, लेकिन कप्तान के तौर पर वो आखिरी IPL था। ट्रॉफी जीते चौथी बार, कोलकाता से बदला भी ले लिया और यहां पर अच्छी वापसी करी। साल 2020 में 7वें नंबर पर थी जब चेन्नई सुपर किंग्स का लीग स्टेज का मुकाबला खत्म हुआ था। 7वें नंबर पर इन्होंने अंत किया था अपने सफर का, लेकिन इस बार पहले नंबर पर। तो यही होता है कि शेर 2 कदम पीछे जाता है तो 4 कदम छलांग लगाता है। ये चेन्नई सुपर किंग्स की टी-शर्ट पर जो शेर बना है, ये इस बात की ओर इशारा करता है। आज का मुकाबला दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर का आप सभी को मुंबई वानखेड़े स्टेडियम से लाइव देखने को मिलेगा, जहां पर एक तरफ रविंद्र जडेजा है कप्तान, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे। मैदान शानदार है, क्रिकेट के नज़रिए से चौके छक्कों की बरसात होना तय मानी जा रही है। लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी में क्या KKR अपना तीसरा खिताब जीत पाएगी? जो चेन्नई सुपर किंग्स से लगातार हार का सिलसिला जारी है, क्या उसकी स्ट्रीक को तोड़ पाएगी या नहीं? या रविंद्र जडेजा महेंद्र सिंह धोनी की धरोहर को बरकरार रखेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों देखते रहिए चैनल को, हमारे सब्सक्राइब कर बने रहिए। ये था IPL 2021 का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर का। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।